राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज मैं आपको सुनाऊंगी विट्ठल ठाकुर जी और किशोरी जी की अनोखी कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। सुंदर नगर के राजा और रानी जी ठाकुर जी और किशोरी जी की बहुत बड़े भक्त थे। उनके घर में एक बहुत ही सुंदर गौर वर्ण वाली बेटी का जन्म होता है। राजा और रानी बेटी को किशोरी जी का प्रसाद मानकर बड़े लाड प्यार से बड़ा करते हैं। जब बेटी 2 साल की हो जाती है तो राजा अपने महल के पास बने बड़े मंदिर में एक भव्य आयोजन करते हैं। दूर दूर से बहुत से साधु महात्मा लोगों को अपनी बेटी को आशीर्वाद देने के लिए बुलाते हैं। बड़ी धूमधाम से आयोजन प्रसन्न होता है। सभी को बड़ी श्रद्धा से ठाकुर जी का प्रसाद खिलाया जाता है। राजा और रानी सब महात्मा लोगों का आशीर्वाद ले रहे होते हैं। तभी उनकी बेटी, जो कि अभी 2 साल की ही होती है, एक महात्मा जी के पीछे पीछे चल पड़ती है। महात्मा को नहीं पता होता है कि लड़की उनके पीछे पीछे आ रही है। जब महात्मा जंगल के पास पहुंचते हैं तो उनका ध्यान पीछे जाता है। तब वह देखते हैं कि एक छोटी सी लड़की मेरे पीछे आ रही है। यह देखकर वह हैरान हो जाते हैं। वह उनसे पूछते हैं कि बेटी तुम कौन हो? छोटी बच्ची क्या बोले? वह राजकुमारी को नहीं जानते थे, क्योंकि मंदिर में बहुत भीड़ होने के कारण हर एक को राजकुमारी के दर्शन नहीं होते थे। महात्मा हैरान होकर इधर उधर देखते हैं। वहाँ आसपास कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं देता है। वह थोड़ी आगे जाकर कुछ लोगों से पूछते हैं। कोई भी उस लड़की के बारे में कुछ नहीं जानता और कुछ भी नहीं बताता है। महात्मा अकेले जंगल में उस लड़की को छोड़ना भी उचित नहीं समझते हैं। लड़की एकदम से महात्मा की उंगली पकड़ लेती है। महात्मा पांडु नगर ले जाते हैं, जहाँ से आए होते हैं। वह पांडु नगर में विट्ठल भगवान के मंदिर के पास एक कुटिया बनाकर वहीं रहा करते हैं और विट्ठल भगवान के बहुत बड़े भक्त थे वह। उधर राजकुमारी के गुम हो जाने पर राजा और रानी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वह अपनी बेटी रानी के वियोग में बार बार मूर्छित हो जाते हैं। वह किशोरी जी की ओर ठाकुर जी के आगे प्रार्थना करते हैं कि हमारी बेटी हमें वापस दे दो, हमारी बेटी से हमें मिला दो। बेटी के गुम होने से उसके वियोग में रानी बहुत बीमार रहने लगती है। एक दिन वह किशोरी जी के बरसाना धाम में जाती है। अपने आंसुओं से किशोरी जी सीढ़ियों को धोते हुए उनके दरबार तक पहुंच जाती है और वहां किशोरी जी के सामने बड़ी दयामयी दृष्टि से आंखों में आंसू की धारा बहाती हुई अपनी बेटी के वापस पाने के लिए किशोरी जी से प्रार्थना करती है और कहती है, कर दो क्षमा किशोरी अपराध मेरे सारे, बड़ी आस लेके आई हूँ मैं दरबार तुम्हारे। बस यही गुणगान करती हूँ और आंसू से किशोरी जी की चौखट को गीला करती रहती हूँ। लेकिन उनकी बेटी का तो कहीं भी पता ना चला और लालन पोषण उनके भाग्य में लिखा ही नहीं था। कुछ महीने बीत गए। उसके बाद किशोरी जी और ठाकुर जी की कृपा से रानी के घर एक सुंदर राजकुमार पैदा हुआ। बेटे के आने से रानी का ध्यान इधर उधर हो जाता था, परंतु बेटी को वह भूल नहीं पाती थी। उसका गम तो धुन की तरह उनके शरीर में लग गया था, ठीक उसी प्रकार जैसे घुन लग जाता है। उधर राजकुमारी महात्मा के साथ रहकर हर रोज विट्ठल भगवान के मंदिर जाती। अब तो विट्ठल भगवान की शरण में ही रहा करती थी और वह विट्ठल भगवान का गुणगान गाया करती थी। उसके भजन और गुणगान को सुनने के लिए लोग दूर दूर से आया करते थे। राजकुमार, जो कि अब काफ़ी बड़ा हो जाता है, अपनी बीमार माँ को और राजकुमारी का वियोग देखकर बहुत दुखी रहता है। वह हर रोज़ ठाकुर जी और किशोरी जी के आगे अपनी माँ को ठीक होने की प्रार्थना करता है। एक दिन वह सुंदर नगर से पांडु नगर किसी काम से जाता है। वहाँ पर शाम को अपने रथ पर सवार होकर मंदिर के आगे से गुजरता है। वहाँ उसको बड़ी ही सुरीली आवाज़ में कोई गुणगान करता हुआ सुनाई देता है। विट्ठल 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 माझा विट्ठल विट्ठल। इस प्रकार से बार बार वह गाने को गा रहा था। वह इतना आकर्षित होता है कि सोचता है कि कौन इतना सुंदर गायक है जो इतना
सुंदर गाना गा रहा है, यह किस देवता का भजन है। यही सोचते सोचते रथ से उतरकर मंदिर की तरफ जाता है, परंतु तब तक गाना समाप्त हो जाता है और जो गायन गाने वाली थी वह भी चली जाती है। राजकुमार लोगों से पूछता है कि यह कौन गा रहा था। लोग कहते हैं कि यह विट्ठल भगवान की एक दासी है जो हर रोज़ विट्ठल भगवान की बड़ी श्रद्धा से गुणगान करती है और उनके भजनों को गाया करती है। राजकुमार वह गायन सुनने के लिए इतना बेचैन होता जा रहा था कि वह पांडु नगर में ही रुक जाता है। सुबह जब वह फिर उस मंदिर में जाती है और फिर मधुर गान विट्ठल 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 माझा विट्ठल विट्ठल का गुणगान कर रही होती है, तभी राजकुमार वहां जाकर देवी के चरणों में गिर पड़ता है और कहता है कि हे देवी, तुम किसका गायन कर रही हो और तुम इतना अच्छा कैसे गा लेती हो। वह लड़की देखती है कि उसके पैरों में कोई राजकुमार सा बाका नौजवान पड़ा है। वह उससे कहती है कि उठो, यह विट्ठल भगवान है, यहाँ जो भी एक बार आता है उनको खाली हाथ नहीं भेजते, वह सबकी झोलियाँ भरते हैं। राजकुमार कहता है कि क्या यह सच है। तब वह लड़की कहती है कि हाँ, तो क्या यह मेरी भी इच्छा पूर्ण करेंगे। वह लड़की कहती है क्यों नहीं, एक बार मांग कर तो देखो। तब वह राजकुमार जब सामने देखता है तो एक सांवले रंग के बाके नौजवान कमर पर हाथ रखकर मंद मंद मुस्कुराते रहते हैं और राजकुमार उनके पैरों में गिरकर प्रार्थना करते हैं कि हे विट्ठल भगवान, मेरी माँ बीमार है, उसे ठीक कर दो और मेरी खोई हुई बहन को मेरी माँ से मिला दो। तभी विट्ठल भगवान के गले से माला गिरकर राजकुमार के गले में पड़ जाती है। वह लड़की राजकुमार को कहती है कि तुम्हारे पर विट्ठल भगवान की कृपा हो गई है, जो माला प्रसाद के रूप में तुम्हें मिली है। राजकुमार प्रसन्न मन से विट्ठल भगवान को प्रणाम करके सुंदर नगर वापस चला जाता है। वहाँ पर जाकर उसको विट्ठल भगवान के नाम की ऐसी लगन लग जाती है कि वह सारा दिन भगवान विट्ठल 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 का गुणगान करता रहता है। राजा राजकुमार से पूछता है कि यह किसका गुणगान कर रहा है, तो राजकुमार उनको सारी बात बताते हैं। एक दिन राजा फिर सुंदर नगर के मंदिर में एक भव्य आयोजन करता है और दूर दूर से महात्मा साधु को बुलाता है और कहता है कि वो जो भजन गाती है उसे भी लेकर आना। राजकुमार राजा से कहता है कि क्या मैं पांडु नगर में रहने वाली उस देवी को भी बुला लूं। राजा कहता है क्यों नहीं। राजकुमार मंत्री के हाथों लड़की को आने का न्योता देते हैं। वह लड़की आने के लिए मान जाती है। तभी उस लड़की को महात्मा कहते हैं कि बेटी, तुम अकेले ना जाओ, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। मैं काफ़ी साल पहले वहाँ गया हूँ। महात्मा और लड़की वहाँ जाकर मंदिर में विट्ठल भगवान का गुणगान करते हैं। सभी आए हुए लोग आनंद के साथ झूमकर गाते हैं। राजा रानी और राजकुमार भी खूब विट्ठल के नाम का आनंद लेते हैं। तभी लोग उस लड़की के रूप की तथा उसकी सुरीली आवाज़ की बहुत तारीफ करते हैं। जब गायन संपन्न हो जाता है तो राजा महात्मा जी के पास आकर कहते हैं कि आपकी बेटी का स्वरूप पूर्ण रूप से किशोरी मई है और आवाज़ में माँ सरस्वती का निवास है। महात्मा हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से कहते हैं कि हे राजन, यह मेरी बेटी नहीं है। काफ़ी साल पहले मैं जब एक बार इसी मंदिर में एक आयोजन था, तब मैं पांडु नगर यहीं आया हुआ था। तभी करीब 2 साल की लड़की मेरे पीछे पीछे आ गई। इसके बारे में मैंने बहुत पता किया, परंतु इसके माता पिता का पता ना चला। विट्ठल भगवान की यही इच्छा थी, तभी से यह विट्ठल भगवान की शरण में है और भगवान विट्ठल का गुणगान करती है। यह बात सुनकर राजा और राजकुमार एकदम से हैरान हो जाते हैं और राजा कहते हैं कि यह तो हमारी ही खोई हुई बेटी है, हमारी ही राजकुमारी है। रानी अपनी बेटी को पाकर बहुत प्रसन्न हुई। विट्ठल भगवान की कृपा से जो भी ठाकुर जी का दूसरा स्वरूप है वह सब मिल जाते हैं और वह सब मिलकर एक विट्ठल भगवान की जय जयकार करने लगते हैं। तो आप भी बोलिए विट्ठल भगवान की जय। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे,
जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।